अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द चैनल। आई होप आप लोगों के हॉलीडेज़ बड़े अच्छे गुजर रहे हो। मैंने सोचा आज थोड़ा सा मेरे पास टाइम है तो वाई नॉट कि मैं आप लोगों के साथ 20-25 मिनट का एक छोटा सा शो कर लूँ। उसके अलावा मैंने कुछ वीडियोस बनानी थी तो आई थॉट चलो पहले थोड़ी सी बात आप लोगों से कर लेते हैं और फिर मैं अपनी वीडियोस बना लूँगा। इंशाल्लाह हम लोगों का ऑफिस खुल जाएगा ट्यूसडे को। सो ऑफ कोर्स टुमारो इज़ ऑल्सो अ बैंक हॉलीडे। हाय जी, हेलो। अगर आप लोगों का कोई सवाल है, मैं कॉल नहीं ले सकूंगा क्योंकि मैं आज फ़ोन पे शो कर रहा हूं, तो प्लीज़ अगर आप टेक्स्ट मैसेज कर दें चैट के अंदर, आई डू माई बेस्ट कि मैं आपको ऐसी इंफॉर्मेशन दूं जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। दो तीन बातें जिस पे मैं अभी रिसेंटली एक वीडियो भी बनाई है, मैं कुछ और भी बनाऊंगा। ऑफ कोर्स अगर आपका कोई सवाल आए आई आंसर दैट, लेकिन एक चीज़, हेलो एवरीवन जो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, एक चीज जो थोड़ी सी मुझे कंसर्निंग लग रही है आजकल, दैट इज curtailment लेटर्स। कंसर्निंग मुझे क्यों लग रहा है कि मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई है कि देखने में आया है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको बता दिया है कि अब आपकी जॉब में ज़रूरत नहीं है और हम आपका लीव को कटेल कर देंगे, तो लोग वेट कर रहे होते हैं कि जी होम ऑफिस का अभी तक हमें कटेलमेंट लेटर नहीं आया। तो प्लीज़ उस चीज़ का वेट ना करें, बिकॉज यार लग ये रहा है कि होम ऑफिस सर्टन चीज़ों के अंदर आपको सर्विस कर रही है कटेलमेंट लेटर्स और आप लोगों को नहीं मिल रहे। अब उसको चैलेंज कैसे करना है, क्या करना है, वो मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगा, तो प्लीज़ इस बात का ख्याल रखें। किसी ने पूछा हाउ लॉन्ग टेकिंग रेफ्यूजी इनडेफिनिट लीव टू रिमेन एप्लीकेशन, यानी कि अगर आपने सेट प्रोटेक्शन अप्लाई किया है तो आपका 6 to 8 months आजकल लग रहे हैं। तो तकरीबन आप इस टाइम फ्रेम को अपने दिमाग में रखें। अगेन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपका कोई सवाल है आप चैट पे लिख लें, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ऐसी इंफॉर्मेशन दूं जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। तो एक चीज़ जो मैं आप लोगों को दोबारा बोल रहा था, ऑफ कोर्स मैं साथ साथ चैट भी पढ़ लूंगा, कि प्लीज़ अगर आप लोगों का इशू है कि आपके एम्प्लॉयर या कॉलेज ने आपको बोल दिया है कि वो अब आपको स्पॉन्सर नहीं कर रहे, तो वो जो 60 day curtailment लेटर है उसका वेट ना कीजिए। जितनी जल्दी हो सकता है अपना अगले वीज़े के लिए कुछ ना कुछ प्रोसेस कीजिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग उसके लिए फिर वेट करते हैं, फिर उनको प्रॉब्लम होती है, विच आई मेक अ सेपरेट वीडियो, क्या इश्यूज होते हैं। फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ वीज़ा कैन अप्लाई डिपेंडिंग वीज़ा फ्रॉम पाकिस्तान। देखिए, अगर किसी को फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ पे यहाँ मिला है 10 year रूट के ऊपर, और अगर वो शख्स जिसको वीज़ा मिला है वो खुद नॉन ब्रिटिश नेशनल है, तो वो अपेंडिक्स FM के अंडर एप्लीकेशन नहीं डाल सकता। इन अदर वर्ड्स वो स्पाउस वीज़ा किसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, और अगर वो स्पाउस वीज़ा किसी के लिए अप्लाई करेंगे तो उनको आर्टिकल 8 पे रिलाई करना पड़ेगा। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैं उस पर ज़रूर एक वीडियो भी बनाऊंगा। किसने कहा सर LGBTQ केस वी नीड एविडेंस? देखें, पहली बात ये है कि जब मुझे लोग कहते हैं ना कि जी हम LGBTQ केस में एविडेंस क्या दें, तो मुझे नहीं पता व्हाट दे मीन, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो हमारा नया कानून का एक्ट है जिसको हम नाबा एक्ट बोलते हैं, जो असाइलम में अप्लाई होता है, उसमें आपका सब्जेक्टिव फेयर उन्होंने देखना होता है कि आपके माइंड में क्या फेयर है। और जहां तक बात LGBTQ की है, जो कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, उसमें होम ऑफिस ज़्यादातर आपसे सवाल पूछता है टू गेज कि आपका माइंडसेट क्या है। मुझे अक्सर लोग मुड़ के कहते हैं कि जी क्या हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी रिलेशनशिप में कोई पार्टनर होना चाहिए? नॉट नेसेसरली, बिकॉज हर एक के पार्टनर नहीं होते। इट इज़ ऑल अबाउट कि आपका माइंडसेट क्या है, बिकॉज वो चीज़ होम ऑफिस गेज करने की कोशिश करता है। इसके ऊपर एक बड़ी इंटरेस्टिंग होम ऑफिस की गाइडेंस भी है, जो कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन की गाइडेंस अगर आप गूगल पे डालें तो वो निकल आती है। तो दैट इटसेल्फ जो गाइडेंस है इज़ अ गुड वे फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि जो होम ऑफिस का केस वर्कर है वो इस एप्लीकेशन को किस तरीके से देखता है। How much time does it take for naturalization? Got indefinite a month ago under British spouse. Congratulations आपके indefinite को। भाई आजकल हमारा नेचुरलाइजेशन में एटलीस्ट 9 months लग रहे हैं, तो 9 to 10 month का आप टाइम फ्रेम अपने दिमाग में लगा के रखें। I just wanted to ask, if you have separated, can your spouse still get visa if they are on a 10 year route? देखें जी, अगर आप सेपरेट हो गए, आपका स्पाउस
बिल्कुल कोई ना कोई वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हैं इफ़ यू हैड अ चाइल्ड और वो चाइल्ड वाज अ क्वालिफाइंग चाइल्ड, क्योंकि क्या पता आप दोनों व्हेन यू वर टुगेदर उस बच्चे की बेस पे आप लोगों को वीज़ा मिला है। तो एज लॉन्ग एज जो सेपरेटेड पेरेंट है उसके एक्सेस राइट्स हैं बच्चे के साथ, दे कैन स्टिल अप्लाई फॉर अ वीज़ा ऑन अ प्राइवेट लाइफ। फिर कभी कभी होता है दे कैन गेट स्किल्ड वर्कर, दे कैन गेट स्टूडेंट वीज़ा, दे आर अदर कैटेगरीज जो वो ले सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वन इज के दे कैन get access to the child और उसकी basis पे visa ले ले। If a non-British husband earn 29K and British wife doesn't earn, can they get dependent visa? वो depend करता है income scale के ऊपर। One has to look at the paperwork कि वो in country है या overseas है, but in theory, yes. Can overstay move to other visa like skilled worker or dependent? अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो तो मैंने उसमें क्लियरली बताया कि जो अपेंडिक स्किल्ड वर्कर है फॉर एग्जांपल, और उसमें डिपेंडेंट का भी यही बोलते हैं कि अगर आपका ओवरस्टे पीरियड 39E के अंडर आता है तो फिर हम आपकी एप्लीकेशन को इंटरटेन करेंगे। 39E इमिग्रेशन रूल क्या है, मैंने उस पर एक वीडियो भी अलग से बनाई हुई है। इन समरी अगर आपका वीज़ा ख़त्म हो जाता है तो आपके पास 14 दिन है नई एप्लीकेशन डालने के लिए। वो 14 दिन इज़ ओवरस्टे पीरियड, लेकिन इमिग्रेशन कानून ये कहते हैं अंडर 39E कि वो जो ओवरस्टे पीरियड है वो एक्सेप्शनल बेसिस पे हम ओवरलुक करेंगे। इस तरह अगर आपने कोई इन टाइम एप्लीकेशन डाली है और आपकी अपीलें चल रही हैं, जब तक आपकी अपील राइट्स एग्जॉस्ट नहीं होते आपकी 3C चलती रहती है। देन ऑफ कोर्स जब अपील राइट्स आपके एग्जॉस्ट हो जाते हैं 14 डे पीरियड है जिसमें आप फिर वीज़ा डाल सकते हैं। अगर आप उसके अलावा ओवरस्टे हो गए हैं तो अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर ये पॉइंट बेस्ड सिस्टम एप्लीकेशंस आप नहीं कर सकते। यस, ह्यूमन राइट एप्लीकेशन, असाइलम एक्सेट्रा, जो इस टाइप की एप्लीकेशंस हैं आप कर सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स इस एप्लीकेशन को मेरिट बाय मेरिट देखा जाता है एंड देन ओनली मेक एन एप्लीकेशन अगर आपका मेरिट है। किसी ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि इफ आई एम ऑन अ केयर वीज़ा और मुझे अब कहीं गैरेज में जॉब मिल रही है, कैन आई स्विच? देखिए, पहली बात तो यह है कि गवर्नमेंट इस चीज़ को रियलाइज़ करती है कि बहुत ज़्यादा उन्होंने लाइसेंसेस रिवोक किए हैं एंड वन ऑफ दोज रीजंस वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि उन्होंने कानून में तब्दीली लाए हैं कि अगर आप बाहर से कोई स्किल वर्कर लेके आ रहे हो तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपको लोकल मार्केट से कोई स्किल वर्कर क्यों नहीं मिल रहा। बिकॉज वन ऑफ द रीज़न होम ऑफिस रिकग्नाइज करता है कि हमने बहुत ज़्यादा लाइसेंसेस सस्पेंड किए हैं, रिवोक किए हैं और मार्केट में काफ़ी सरप्लस स्किल्ड वर्कर जो केयर सेक्टर से ताल्लुक़ रखते हैं वो बैठे हुए हैं। अब जाहिर बात है हर एक को वापस वीज़ा नहीं मिल सकता केयर सेक्टर के अंदर एंड पीपल विल क्रॉस ओवर टू अदर सेक्टर्स। तो अगर आप किसी और सेक्टर में क्रॉस ओवर कर रहे हैं तो पहली बात है कि इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। सेकंड बात है कि लोग ये ज़रूर मुझे कहते हैं कि तारिक भाई होम ऑफिस क्या कर सकता है हमारे साथ, तो होम ऑफिस मैक्सिमम ये कर सकता है कि आपको इंटरव्यू में इनवाइट करे और इंटरव्यू के अंदर आपसे सवाल जो आप पूछे अबाउट योर न्यू जॉब। फॉर एग्जाम्पल, आपको नौकरी कैसे मिली, आपकी पास्ट क्वालिफिकेशन क्या है, आपका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, वाई डू यू थिंक कि आप ये जॉब कर सकते हैं, और फिर जो कॉस्ट के अंदर आपकी जॉब की डिस्क्रिप्शन है उसके बारे में आपसे सवाल पूछ सकते हैं। तो सिर्फ ये बोल देना कि जी स्किल वर्कर से मैं अगर कोई मैनेजमेंट की साइट पे जाता हूँ, मैं रिटेल की साइट पे जाता हूँ, क्या मुझे वीज़ा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। द ओनली रीज़न होम ऑफिस कैन से नो टू यू अगर इंटरव्यू के दौरान उनको थोड़े से इश्यूज मिले। सर आई मीन सॉरी वो गुजर गया तारिक भाई, लॉटरी वीज़ा आफ्टर सॉरी मैं बड़ी तेज़ अब गुजरा है, माई अपॉलॉजीज। FLR to PSW सक्सेस चांस कितना है? FLR to PSW इज ग्रेजुएट वीज़ा। बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं आपको एक बात बताता हूँ बिकॉज उसके ऊपर मैं भी एक वीडियो भी करने लगा हूँ। सो लेट मी, अगर आप प्लीज़ थोड़ा सा मुझे टाइम दें, मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ समझाने लगा हूँ जो मुझे लगता है ग्रेजुएट वीज़ा अप्लाई जो FLR से कर रहे हैं वो एक प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड ये है, और मैं इस पर वीडियो भी बनाने लगा था आज बड़ी इंटरेस्टिंगली, सो प्लीज़ जस्ट हियर मी आउट। बैकग्राउंड ये कि काफ़ी लोग जो से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, फॉर सम रीज़न फाइनल स्टेज पे आके उनकी डिसर्टेशन पास नहीं होती और फॉर सम रीज़न यूनिवर्सिटी कहती है कि ओके जी ठीक है, आप ऐसा करें, आप अपनी कंट्री वापस चले जाएं और वहाँ से अपनी ग्रेजुएशन जमा करा दें एंड वील गिव यू द डिग्री। अब उधर प्रॉब्लम क्या आती है कि ग्रेजुएट वीज़ा कंट्री से बाहर अप्लाई नहीं हो सकता
और फॉर सम ऑड रीजन विच इज़ वेरी हार्श ऑन स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी आपको कैस्ट असाइन करके नहीं देती फॉर यू टू रीसबमिट योर डिसर्टेशन। तो स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, वो FLR-FP अप्लाई कर रहे हैं विद दिस थिंकिंग कि ठीक है जी, कानून कहता है कि अगर हम इन टाइम एप्लीकेशन डालेंगे हमारी लीव एक्सटेंड हो जाएगी अंडर 3C, और जब हम अपनी डिसर्टेशन जमा करा देंगे कुछ अरसे के बाद हम यूनिवर्सिटी से डिग्री लेके ग्रेजुएट वीज़ा अप्लाई कर देंगे। अब मैं बताता हूँ अदर प्रॉब्लम क्या आ रही है स्टूडेंट्स को। मैं इस पर वीडियो भी बनाने लगा था, रिपीट माई सेल्फ। वो ये आ रही है कि वन ऑफ द कंडीशन ऑन ग्रेजुएट वीज़ा, आई थिंक मैंने इस पर वीडियो भी बनाई हुई है, कि द यूनिवर्सिटी हैज़ टू इन्फॉर्म द होम ऑफिस कि यू आर एलिजिबल फॉर ग्रेजुएट वीज़ा, कि आपने डिग्री अपने वीज़े के दौरान कंप्लीट कर ली है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को अब ये प्रॉब्लम पेश आ रही है कि जब वो अपनी डिग्री कंप्लीट करके यूनिवर्सिटी के पास जा रहे हैं बोलने के लिए कि जब हम अपने लॉयर के पास गए थे कि हम ऑनलाइन जाके ग्रेजुएशन एप्लीकेशन डाल रहे थे, और हमने रियलाइज़ किया कि जी आपने एक ईमेल भेजनी है होम ऑफिस को कि मैंने अपने वीज़े के दौरान अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली है, तो यूनिवर्सिटी आगे से बोल रही है सॉरी हम ऐसी ईमेल नहीं भेजेंगे। अब वहाँ प्रॉब्लम ये आ जाता है पीपल कि अगर यूनिवर्सिटी वो ईमेल नहीं देती होम ऑफिस को तो आपका ग्रेजुएट वीज़ा नहीं लग सकता, बिकॉज दैट इज़ वन ऑफ द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स इमिग्रेशन रूल की। तो इसलिए प्लीज़ जो भी सोच रहे हैं कि वो उनकी डिग्री मतलब उनका पीरियड स्टूडेंट वीज़े के दौरान उनकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई एंड दे डूइंग FLR कि जी हम बाद में ग्रेजुएट वीज़ा अप्लाई कर लेंगे, प्लीज़ हैव अ सिट डाउन विद योर यूनिवर्सिटी और उनको समझाएं कि आप क्या कर रहे हैं, एंड प्लीज़ उनको बोलें कि जी जब मैं बाद में अपनी डिग्री पास कर लूँगा या कर लूँगी, मेक श्योर वो ईमेल करें होम ऑफिस को। प्लीज़ इस बात का ख्याल रखें। Tariq bhai, lottery visa after, can I switch another visa like FLR or sponsor? I do not know what you mean by lottery visa, so I apologize. मुझे उसका नहीं पता। Can I apply skill visa inside? Oh sorry, आज बहुत तेज सब कुछ गुजर रहा है। My apologies. शायद ओ या किसी ने कहा कि होम ऑफिस ने ईमेल दी है कि दे आर कम्प्लेक्स इश्यूज, मैंने स्किल वीज़ा अप्लाई किया था। तो पहली बात है कि प्लीज़ घबराने की बात नहीं है, इट इज़ अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज जो होम ऑफिस यूज़ करता है। अगर वो अपने स्टैंडर्ड टाइमलाइन के अंदर आपकी एप्लीकेशन का जवाब नहीं दे रहा तो प्लीज़ उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट बी वेट। Can apply for PSW with master's certificate and have completed studies. I do not know what you have master's certificate. जिस तरह मैंने अभी बोला कि सिर्फ डिग्री होना is not enough for graduate visa. यूनिवर्सिटी ने ईमेल करनी होती है होम ऑफिस को कि आपने अपने वीज़े के दौरान अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट की है। तो अगर वो ईमेल यूनिवर्सिटी नहीं करती तो आप ग्रेजुएट वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक इनटू दैट प्लीज़। I'm in Spain. Should I move to America for the business of doner kebab? Sorry भाई, मैं इमिग्रेशन करता हूँ यूके की। आई वुडंट नो अगर आप स्पेन से अमेरिका जाना चाहते हो, विश यू ऑल द बेस्ट। मैं यही आपसे अर्ज कर सकता हूँ, बट माई फील्ड इज़ नॉट दैट। आई बिन ग्रांटेड ईमेल वीज़ा FLRP बट शोइंग एक्सपायरी डेट ऑन माई यूके अकाउंट। ये कुछ लोगों के साथ हो रहा है कि उनको ईमेल आ गई है कि उनको वीज़ा मिल गया, लेकिन यूके VI अकाउंट जो आपका वीज़ा अकाउंट है उसमें अपडेट नहीं हुआ। तो उसका बड़ा आसान तरीका है, आप कांटेक्ट करें होम ऑफिस को। देयर इज़, अगर आप गूगल भी कर लो रिपोर्ट अ प्रॉब्लम विद माई वीज़ा, तो वो लिंक आ जाएगा होम ऑफिस का। उसमें आपको रिपोर्ट करना होता है कि जी मुझे वीज़ा आ गया लेकिन अभी तक मेरे वीज़ा के ऊपर शो नहीं हो रहा। तो देन डेफिनेटली होम ऑफिस विल टेक एक्शन। तो प्लीज़ डू दैट। सर आई हर्ड कोर्ट हैज स्टार्टेड। बड़े जल्दी गुजर गया, माई अपॉलॉजीज। I have a granted visa but not showing any. हाँ, वो एक्सपायरी डेट का मैंने अभी बता दिया कि you need to find. I have a long question. Please accept my request. कमरान, I apologize क्योंकि भाई मैं एक ज़माने में लैपटॉप पे शो करता था तो आई कुड टेक कॉल्स। अब मैं भाई शो करता हूँ फ़ोन लगा के, जैसे ईजियर फॉर मी, तो मैं सिर्फ चैट्स पढ़ सकता हूँ। आई अपॉलोजाइज। लेकिन जिस तरह मैं आप सारों को बोलता हूँ, मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर वेरी इजी टू गेट ऑन सोशल मीडिया। अगर आप चाहते हैं, मेरा सिस्टम ये है कि आप मुझे टेलीफोन करके भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स इन पर्सन आके मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर अवेलेबल होता है, आप उस पर मुझे टेक्स्ट मैसेज कर दें, आई कैन बुक एन अपॉइंटमेंट फॉर यू। उसके अलावा अगर आपका कोई भी इमिग्रेशन का मसला है और आप चाहते हैं कि मैं आपको कोर्ट में रिप्रेजेंट करूं या मैं आपको होम ऑफिस के आगे रिप्रेजेंट करूं, तो गेट इन टच विद मी एंड देन आई कैन लुक इन योर केस। कभी कभी लोग कहीं और
केस करा के उनका रिफ्यूज़ होता है, दे कम एंड शो मी द रिफ्यूज़ल लेटर कि तारिक भाई मैरिड क्या है हमारे केस में, तो आई कैन लुक इनटू दैट एंड टेल यू कि हमें कोर्ट जाके क्या चांस है। अगर आप प्लीज़ इंग्लिश में लिखें तो आई विल बी ग्रेटफुल। हाउ लॉन्ग डज होम ऑफिस टेक टू डू suitability checks? I don't think कि as such suitability checks है, it's all about कि होम ऑफिस वीज़े को असेस कर रहा है और डिपेंडिंग ऑन कि आपका वीज़ा कौन सा है। अगर आप स्किल वर्कर कर रहे हैं तो अभी भी होम ऑफिस बड़ा जल्दी उसके डिसीजन दे रहा है, बिकॉज ऑफ कोर्स यू हैव अ फिक्स जॉइनिंग डेट, होम ऑफिस रियलाइजेज दैट। लेकिन अगर आप FLR FP कर रहे हैं तो उसमें तो सूटेबिलिटी नहीं है, बट आई डोंट नो व्हाट यू मेंट बाय दैट। लेकिन ऑफ कोर्स पॉइंट बेस्ड सिस्टम पे सूटेबिलिटी अगर आप वो बात कर रहे हैं तो 3 to 4 मंथ के अंदर अंदर, लाइक 12 वीक के अंदर अंदर डिसीजंस आजकल आ रहे हैं उन दोज एप्लीकेशन जो पॉइंट बेस्ड हैं जिसमें सूटेबिलिटी देखी जाती है। अगर आप FLR FP की बात कर रहे हैं वो 1 साल आजकल लग रहा है। किसी ने कहा है कि कोर्ट स्टार्टेड फी वेवर फॉर चिल्ड्रन हु एलिजिबल फॉर इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। आई नो आपको कोर्ट की बात करें कि होम ऑफिस ने कहा, सॉरी कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दी है कि मैंने भी पूरा केस कोर्ट से नहीं पढ़ा, कुछ छुट्टियां थी, बट इन समरी ये था कि किसी ने एप्लीकेशन डाली इनडेफिनिट की और साथ फ़ी नहीं लगाई, होम ऑफिस ने जारी बात है इनवैलिड करके रिजेक्ट कर दी वो एप्लीकेशन, उसको चैलेंज किया गया और कोर्ट ने कहा कि रिजेक्शन वॉज अनलॉफुल। अब इसकी आगे जाके क्या एप्लीकेशन आती है, आई हैव टू रीड द फुल case and then I'll do a separate video on that and I'll answer that question. मैं असल में ना इस वीक थोड़ा बिजी था, बिल्कुल इनफैक्ट लास्ट पूरा वीक अगर आपने नोट किया मैंने कम शो किया। माई मदर वॉज हेयर, आई वॉज बिट बिजी विद हर, अभी वो वापस चली गई हैं तो आई हैव अ लिटिल टाइम। आई थिंक इस वीक से मैं थोड़ा सा शो की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाऊँगा और ऑफ कोर्स जिस तरह मैंने आपको बोला है कि लाइव शोज़ के अलावा आई डू सम मोर वीडियोज़। असल में पता है क्या, वेदर इतना अच्छा है कि आप ऑफिस से आते हो देन यू लाइक टू गो समवेयर, जब फैमिली आई हो तो इस वजह से थोड़ी सी आई कुडंट डू मच विद द कमिटमेंट। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गेट डिसीजन आफ्टर ईमेल ऑफ कम्प्लेक्स इशू? आप बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, डिपेंडिंग ऑन द वीज़ा। अगर आपने स्किल्ड वर्कर वीज़ा अप्लाई किया है, ग्रेजुएट किया है, तो लाइक आई सेड 12 वीक्स, एक्सक्यूज मी। प्राइवेट लाइफ अगर आपने अप्लाई किया तो 1 ईयर, दिस इज व्हाट यू आर लुकिंग एट। I apply spouse visa, they take my IHS for the wife, children का IHS फी उन्होंने नहीं लिया। This is a problem, excuse me, ये होम ऑफिस के सिस्टम में प्रॉब्लम है कि जब आप अपेंडिक्स FM के अंदर बच्चे की एप्लीकेशन डालते हैं तो IHS पे नहीं हो रहा, वो 0 आ रहा है एंड यू कीप फॉरवर्ड और आप अप्लाई कर देते हो। उसमें खुश होने की ज़रूरत नहीं है। जब आपकी एप्लीकेशन असेस हो रही होगी, होम ऑफिस विल कॉन्टैक्ट यू और आपको बोलेंगे कि आप IHS बच्चों का पे करें, वो आपको अलग से लिंक देंगे, यू हैव टू देन पे द IHS। सो प्लीज़ अगर IHS के पैसे आपने बचा के रखें उसको स्पेंड ना कर देना भाई, वो अभी ज़रूरत पड़ेगी। साइमा कह रही है एविक्शन नोटिस टू टेनेंट। साइमा मैं शो इस वक्त कर रहा हूँ इमिग्रेशन का, ऑफ कोर्स आई डू लिटिगेशन, तो मुझे नहीं पता कि अब आप एक जनरल बात ही कर लेते हैं कि अगर एविक्शन नोटिस आप देना चाह रहे हैं तो सारी बात है, अगर द टेनेंट इज़ प्राइवेट टेनेंट तो पॉपुलर जो 2 तरह के एविक्शन के नोटिस होते हैं वो सेक्शन 21 एंड सेक्शन 8 होते हैं जो बड़े पॉपुलर होते हैं। जब आप सेक्शन 21 का नोटिस देते हैं तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज बड़ी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं गवर्नमेंट की तरफ से एंड लॉ के अंदर कि अगर ये चीज़ें आपकी पूरी हैं ओनली देन यू कैन सर्व अ सेक्शन 21 नोटिस। अक्सर लैंडलॉर्ड जो लॉयर्स को यूज़ नहीं करते या वो उनकी नॉलेज इतनी अच्छी नहीं है, वो डू एंड अप serving an invalid section 21 notice. So again section 21 notice के लिए you have to be very careful. Certain requirements हैं AST की, यानी कि आपकी tenancy agreement की, वो पूरी हो रही हैं टाइम पीरियड वाइज, ओनली देन आप सेक्शन 21 इशू कर सकते हो। फिर certain mandatory documents हैं जो आपने देने होते हैं टेनेंट को, उसके अलावा आप सेक्शन 21 सर्व नहीं कर सकते। फिर आपके AST पे भी लिखा होता है कि सर्विस का तरीका क्या है। सेक्शन 8 नोटिस थोड़ा डिफरेंट है, उसमें अगर उन्होंने कोई प्रॉपर्टी डैमेज की या सर्टन ग्राउंड्स होते हैं उसके कि ब्रीच किए कोई टेनेंसी एग्रीमेंट के अंदर, तो आप उनको सेक्शन 8 नोटिस सर्व कर सकते हैं।
एक बात का देखें ख्याल रखें, मैं लोगों से जब भी मेरे पास वो आते हैं ना सेक्शन 21 सेक्शन 8 नोटिस के लिए, अब बात छिड़ गई है तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अगर कोई लैंडलॉर्ड है कि हमेशा ट्राई करेंगे कि टेनेंट के साथ मीडिएशन के थ्रू कोई एमिकेबल सोल्यूशन निकल आए। उसकी वन ऑफ द रीज़न आई से दिस इज़ कि अगर किसी वजह से टेनेंट बैठ जाए आपकी प्रॉपर्टी पे और कहें मैं नहीं जाता, आप कर लो मुझे नोटिस सर्व, तो फिर जो अगली स्टेज है आफ्टर सर्विंग अ वैलिड नोटिस वो है कि फिर आपको कोर्ट से एविक्शन लेनी पड़ती है। एंड ऑफ कोर्स एज अ लैंडलॉर्ड वो आपके लिए कॉस्टली होता है। व्हेन आई से कॉस्टली, नॉट टू मच कॉस्ट, बट लाइक मैं ही कोर्ट में जाऊंगा लेकिन है कॉस्ट। तो मैं हमेशा लैंडलॉर्ड को कहता हूँ कि नोटिस ज़रूर सर्व कर दो, बिकॉज सारी बात है आपका टाइम शुरू हो जाता है। बट आई थिंक यू नीड टू सिट विद योर टेनेंट प्यार से एंड ट्राई टू मीडिएट विद देम कि वो खुद ही प्रॉपर्टी छोड़ दें, बिकॉज अगर उन्होंने खुद प्रॉपर्टी ना छोड़ी एंड यू एंड अप गोइंग टू कोर्ट, इट इज़ अ स्लाइटली मोर एक्सपेंसिव प्रोसेस एंड द टेनेंट माइट स्टॉप पेइंग यू रेंट, फिर एक अलग लिटिगेशन चलेगी फिर रिकवरी ऑफ मनी। इसलिए अक्सर जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं उनको मैं भी बोलता हूँ कि अगर आप किसी ऐसे टेनेंट को प्रॉपर्टी दे रहे हैं जो आपके उनके रेफरेंसेस बहुत क्लियर नहीं है, डू टेक अ गारंटोर, बिकॉज देखने में आया है कि अगर टेनेंट का कोई पीछे गारंटोर बैठा है और ऐसा गारंटोर बैठा है जिसकी प्रॉपर्टी है, तो एटलीस्ट आपको पता है अगर मैं कोर्ट भी जाके एविक्शन ले रहा हूँ एज अ लैंडलॉर्ड, मैं अपने पैसों को रिकवर कर सकता हूँ। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें प्लीज़। I do apologize. I know, sir, I need to speak to your number. I apologize. मेरा number is everywhere on social media. आप जाके हमारे चैनल पे भी देखें, I think टॉप पे मेरा नंबर लिखा होगा। अदरवाइज फर्म के थ्रू भी आप मेरा नंबर निकाल सकते हैं, बट I'm pretty sure मेरा नंबर काफ़ी easy है to find, because मैं एक ही जगह से I mean एक ही मेरा नंबर है for many years. So it's very easy to get the number. To all viewers, please don't abuse the home office with fake applications. बिल्कुल आपकी बात सही है। मैं हमेशा एक बात लोगों से कहता हूँ कि प्लीज़ जब भी आप एप्लीकेशन डालते हैं तो अपना मेरिट देख लें केस का। बल्कि मैं एक बात, अगर आप मेरे शोज़ को फॉलो करते हैं, मैं एक ज़रूर बात आप लोगों से बोलूँगा जो मैं हमेशा बोलता हूँ, क्योंकि ये मैंने ऑब्जर्व की है प्रैक्टिस के अंदर, कि स्पेशली जिन लोगों की अपील्स होती हैं, मुझे लगता है कि वो पहली दफ़ा अपने बैरिस्टर से मिल रहे होते हैं कोर्ट के अंदर। तो स्पेशली अगर आपकी अपील है, प्लीज़ डोंट डू दैट एक्सरसाइज। तो बेहतर ये है कि आप अपने जो भी आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, पहले आप उनसे पूछ लें कि जी कोर्ट में आप खुद जा रहे हैं या बैरिस्टर को हायर कर रहे हैं। अगर वो कह रहे हैं कि नहीं जी हम अपने बैरिस्टर को हायर करके कोर्ट भेज रहे हैं, तो प्लीज़ एक बैरिस्टर से मीटिंग कर लें बिफोर गोइंग टू कोर्ट। उसमें सारी बात है, चार्ज यू फॉर इट, लेकिन दैट इज़ वर्थ इट। उसकी वजह यह है कि क्या पता आपका एविडेंस थोड़ा सा बेहतर हो सकता हो। अब सर्टन लॉयर्स हैं जो खुद भी कोर्ट में जाते हैं, तो उधर फिर ये है कि दे सिट विद यू एंड टेल यू कि जी ये एविडेंशियल बार है, वो आपकी अपील में मीट हो रही है या नहीं हो रही। और अगर वो किसी वजह से कोर्ट नहीं जा सकता, जैसे लेट्स बी ऑनेस्ट, मैं ट्राई करता हूँ कि अपनी हियरिंग्स में कोर्ट में खुद जाऊँ, लेकिन जब मैं डबल बुकड हूँ या मैं बहुत बिजी हूँ, आई डू टर्न अराउंड और मैं लोगों से फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि इफ़ यू डोंट माइंड, आई नो दिस इज़ अ वेरी गुड बैरिस्टर, या मैं उनको ऑप्शंस देता हूँ, लेट मी बुक दिस बैरिस्टर, लेकिन एटलीस्ट मैं उनके साथ गो थ्रू कर लेता हूँ कि भाई ये एविडेंस में डेफिशिएंसी है, ये हमारे चांसेस हैं कोर्ट के अंदर, या ये बार है लॉ की, हम मीट कर पाएंगे या नहीं। तो प्लीज़ इस बात का ख्याल रखें कि इफ़ यू स्पेशली गोइंग टू कोर्ट और आप बैरिस्टर हायर कर रहे हैं, तो प्लीज़ एक दफ़ा उनसे मीटिंग ज़रूर कर लिया करें। आई थिंक मैंने फी वेवर वाली जवाब दे दिया इंडेफिनिट के ऊपर। तारिक भाई, ड्रॉप अ टेक्स्ट ऑन योर टिकटॉक मैसेज, प्लीज़ गिव मी रिप्लाई व्हेन यू गेट अ चांस। देखें, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, थैंक यू सो मच, आप मैसेजेस भी देते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका है कि अगर आप प्लीज़ मुझसे लिंक है मेरा एक अपॉइंटमेंट का, अगर आप उसको बुक कर लें, आई विल बी ग्रेटफुल। या आप मेरे अपॉइंटमेंट ले लें इन पर्सन ऑफिस के साथ। आई एम हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चन जब मैं शो में आता हूँ। उसके अलावा अगर आप अपॉइंटमेंट ले लें, आई विल बी, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आई विल बी ग्रेटफुल टू यू। आई थिंक आई डू अनदर 3-4 मिनट्स और फिर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, बिकॉज लाइक आई सेड कि मैंने कुछ वीडियोस बनानी है, थोड़ा सा काम भी करना है, तो आई थॉट थोड़ा सा हम आपस में गपशप मार लें संडे की, एंड देन ऑफ कोर्स नेक्स्ट वीक हम दोबारा भी बात करेंगे। सलाम तारिक ब्रदर, वेयर आर यू बेस्ड? हम लोगों का जो ऑफिस है वो वेस्ट लंदन में है। साउथ हॉल इज़ अ टाउन इन वेस्ट लंदन, उधर हमारा फर्म बेस्ड है, इट्स कॉल्ड वेस्ट लंदन solicitors, and you can easily find the details
online. I've applied for naturalization 14 months ago. I haven't heard. Can you do anything about it? देखिए जी, एक ज़माने में होम ऑफिस ने एक लिंक दिया हुआ था कि मैंने उस पर वीडियो भी बनाई थी कि जी, और उस पर मैंने ईमेल भी दी थी कि कहाँ आप चेस कर सकते हैं. होम ऑफिस ने वो ईमेल अब डिलीट कर दी है, मतलब ख़त्म कर दी है. तो अभी आपके पास 3 ऑप्शंस हैं. मैं रिवर्स ऑर्डर में जाऊंगा. कुछ तीसरा ऑप्शन, आई डोंट थिंक यू शुड डू इट, इज प्री एक्शन प्रोटोकॉल. कॉस्टली है, मुझे आपको पैसे किसी लॉयर को देने पड़ेंगे टू लॉन्च द प्री एक्शन प्रोटोकॉल, कि होम ऑफिस को धमकी देंगे जी आप अगले 3 महीने में मेरा जवाब दे दें. इज कॉस्टली एंड आई डोंट थिंक दैट शुड बी यूज्ड फॉर चेसिंग एप्लीकेशंस. जो 2 मैं आपको रास्ते बोलूंगा, नंबर 1 योर एमपी. अपने एमपी से राब्ता करें, एमपी को बोलें होम ऑफिस को चेस करें. नंबर 2, होम ऑफिस ने एक ऑनलाइन सर्विस निकाली है, आप ईमेल के थ्रू उनको कांटेक्ट कर सकते हैं. आई थिंक दे चार्ज £1 समथिंग फॉर इट. डू दैट सर्विस. फिर आप होम ऑफिस को कांटेक्ट करके कह सकते हैं कि जी मुझे मेरा आंसर चाहिए. किसी ने कहा है कि अभी सैलरी 29,000 है. अभी तक तो 29,000 है. वेल, आगे जाके बढ़ेगी या नहीं, आई डोंट नो. आई थिंक अभी तो 29 ही है. देयर वाज अ टॉक अबाउट बाय द गवर्नमेंट के आगे जाके शायद थोड़ी सी और बढ़ा दे, बट फॉर सम रीजन आई थिंक दे गोइंग टू नॉट डू इट, बिकॉज ऑलरेडी 29,000 लंदन में तो ठीक है, बट इफ़ यू गो इनटू द मिडलैंड्स और बाकी इलाकों में जाते हैं, कुछ लोगों की सैलरी इतनी नहीं है. सो आई थिंक दैट वुड बिकम अ प्रॉब्लम. ऑल राइट, थैंक यू सो मच. मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, बल्कि आई अपोलोजाइज अगर मैंने किसी का मैसेज नहीं पढ़ सका. आई सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर दैट, बिकॉज आई एम न्यू विद दिस फॉर्मेट. बड़ी तेज तेज मैसेजेस गुजरते हैं. मैं बहुत ट्राई करता हूँ कि जितना मैं पढ़ लूँ मैं आप लोगों के लिए पढ़ लूँ. उसके अलावा प्लीज़ अपना ख्याल रखें. जिस तरह मैंने आप लोगों को बोला जाने से पहले कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको रिप्रेजेंट करूँ कोर्ट में या होम ऑफिस के साथ, आप मुझे रब्ता कर सकते हैं. देयर इज़ अ सर्विस जो आप ऑनलाइन मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं या इन पर्सन बुक कर सकते हैं. जाने से पहले थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट जो आप सोशल मीडिया पे हमारे चैनल को देते हैं. इफ़ यू लाइक वन ऑफ द वीडियोज़ आई मेक, प्लीज़ अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे उनको एडवर्टाइज करें. आई विल बी ग्रेटफुल फॉर यू फॉर दैट. मैं जिससे आपको बोला था, पूरी कोशिश करूंगा कि एवरी वीक मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, डू दीज काइंड ऑफ एक्सरसाइजेज एंड देन वीडियोस भी मैं आपके लिए बनाऊँ. अपना ख्याल रखें. एंड ऑफ कोर्स टुमारो इज़ अ बैंक हॉलीडे. अगर जो छुट्टी बना रहे हैं, आई होप यू हैव अ वंडरफुल डे विद योर फैमिली और विद योर सेल्फ. और अगर कोई काम कर रहा है, आई स्टिल थिंक आप जब काम से वापस आए, यू हैव अ वंडरफुल टाइम विद योर फैमिली, बिकॉज आप दिन लंबे हो गए. दिस इज वाई समर इज नाइस. आप दफ्तर से घर भी आते हो, धूप निकली होती है, यू स्टिल एंजॉय द डे. अनलाइक विंटर, बंदा कहता है घर आके कि अब मैं बैठ ही जाऊँ. आई डोंट नो व्हाई, आई थिंक इट्स द सन. सो थैंक यू वेरी मच. अपना ख्याल रखो एंड देन इंशाल्लाह विल सी ईच अदर सून. अल्लाह हाफिज गाइस.